गुड मॉर्निंग बच्चों। स्वागत है आपका योगी प्लैनेट में। और हम आपका जो चैप्टर कवर कर रहे हैं लाइट। हमने लाइट चैप्टर में आपको बताया कि लाइट क्या होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट के बारे में बताया, और व्हाट इज लाइट के बारे में बताया कि लाइट क्या होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट के विषय में बताया आपको। उसके बाद मिरर के बारे में बताया, और मिरर कितने प्रकार के होते हैं, मिरर किसे कहते हैं, किस प्रकार से हमारा इमेज बनता है। तो ये सारी चीजें हमने अभी तक कवर की, और आज हम आप लोगों के सामने लेकर आए हुए हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। पहले हमने पढ़ा रिफ्लेक्शन, वो रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन का मतलब परावर्तन होता है। और ये है रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन का मतलब होता है अपवर्तन। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन एल हटाकर वहां पे अगर आर यूज कर दिए तो समझिए कि वो आपका रिफ्रैक्शन हो गया, और थोड़ा सा अर्थ जो होगा वो चेंज हो जाएगा। मिस परावर्तन होता है रिफ्लेक्शन मिस, और रिफ्रैक्शन का मतलब होता है अपवर्तन। तो आज हम पढ़ेंगे अपवर्तन के विषय में। जो हमारा जो टॉपिक है वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? तो आप लोग समझना कि इसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। अगर आपको हमारे वीडियोस समझ में आते हैं, आपको हमारे लेक्चर समझ में आते हैं, तो प्लीज आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और दूसरे स्टूडेंट्स के साथ, आप अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए, ताकि इसी तरह से आपको हमारे चैनल से बहुत सारे सीएचएस नवोदय, और अब जल्द ही बोर्ड एग्जाम शुरू होने, बोर्ड की का क्लास शुरू होने वाला है, तो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही क्लासेस आपको डेली बाय डेली रेगुलर बेसिस प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मीन्स प्रकाश का अपवर्तन। तो ये क्लास 9th 10th के लिए भी इंपॉर्टेंट है, सीएचएस नवोदय सबके लिए इंपॉर्टेंट है। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है हमने पहले पढ़ा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मीन्स प्रकाश का परावर्तन, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मीन्स प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, तो प्रकाश का अपवर्तन कहते किसे हैं? ठीक है, तो प्रकाश का अपवर्तन, अब यहाँ पे आप डेफिनेशंस देख सकते हो कि द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश की दिशा में, प्रकाश किरणों की दिशा में, लाइट रे मीन्स प्रकाश किरणों की दिशा में परिवर्तन होता है व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। कहने का मतलब कि जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं। अब यहाँ पे देखो क्या होता है कि रिफ्रैक्शन जो होगा, ठीक, तो वो दो मीडियम के बीच में होगा, या तीन चीजें होती हैं, वाटर, ग्लास, ठीक है, मीन्स कांच, जल, एंड एयर। तो इन तीनों चीजों में हमारा ये तीनों क्या है, तो ट्रांसपेरेंट है, मीन्स प्रकाश की किरणें आर पार निकल सकती हैं। ठीक है, तो अब इन्हीं माध्यम में यानी ट्रांसपेरेंट मीडियम में ही हमारा क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। तो रिफ्रैक्शन हम पढ़ते हैं, रिफ्रैक्शन किसे कहते हैं, तो जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तो वह उस मार्ग में वापस न जाके बल्कि थोड़ा सा विचलित हो जाती है। क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है, मीन्स थोड़ी सी झुक जाती है। अभी आप देखोगे यहाँ पे एक फिगर बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पे दो मीडियम है, मीडियम 1 और मीडियम 2। मान के चलिए कि ये ग्लास है और ये एयर है। ठीक है, तो जब प्रकाश की किरणें जब दोनों मीडियम के सतह पर अगर पड़ेंगी, अगर हम इसको पी और क्यू मान लेते हैं, ठीक है, पी और क्यू मान लेते हैं, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है। मान लो कि यहाँ पे ऊपर निर्वात है, वायु है, और नीचे जल। ठीक है, हम मान सकते हैं। तो अब प्रकाश की किरणें जो है, ए जो है वो बिंदु, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होता है, इसको हम ओ मान लेते हैं। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस यानी प्रकाश की किरणें जब गिरती है, आपतित होती है सरफेस पे, तो उसको उस जिस बिंदु पर गिरेगी उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। तो एओ जो है वो किरण, जैसे ही प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गई, तो ये सीधे ना जाकर के, ये सीधे ना जाके वो क्या होगी, थोड़ी सी झुक गई, बेंट हो गई, चली गई। तो इसी घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमने डेफिनेशन बताया हुआ है, दो डेफिनेशंस हैं, अथवा करके दूसरे शब्दों में भी है। तो द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट रे व्हेन इट पासेस थ्रू, व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। ठीक है, पासेस
फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। कहने का मतलब कि प्रकाश किरणों की दिशा में परिवर्तित होता है जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरणें जाती है, तो प्रवेश करती है, तो इज नॉन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इसी को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन, यानी प्रकाश के अपवर्तन के नाम से जाना जाता है। यह घटना जो है किस नाम से जानी जाती है? तो प्रकाश के अपवर्तन के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो आप ये बताओगे कि द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट रे व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट या इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो यह घटना जो है वो क्या कहलाएगी? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का अपवर्तन कहलाएगी। तो हमारा समझाने का जो तरीका है वो दोनों लोगों के लिए, यूपी बोर्ड से हो, सीबीएसई बोर्ड से हो या किसी अन्य स्टेट बोर्ड से हो। ठीक है, बाइलिंगुअल क्लास में आपको इसी तरीके से हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही हम डिफाइन करेंगे ताकि सभी के लिए क्लियर होगा। ठीक है, तो अपवर्तन की घटना, अब इसमें क्या होता है, कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं जो डेली लाइफ में देखे जाते हैं। तारों का जो टिमटिमाना होता है, तारे जो है रात में टिमटिमाते हैं, वो प्रकाश की किस घटना के कारण होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है। ठीक है, तो यही पूछा जाता है एग्जाम्स में ऑप्शन एमसीक्यू दे करके। ठीक है, तो आप बताओगे, जैसे अगर हमको क्या होता है कि एक गिलास में पानी लेते हैं। ठीक है, एक गिलास में पानी लेते हैं, उसमें पेंसिल को जब डालते हैं तो अंदर का जो भाग दिखाई देता है हमको पेंसिल का, वो लगता है कि जैसे पेंसिल हमारी टूट गई है, सीधे ना जाके वो थोड़ी सी बेंड झुकी हुई दिखाई देती है। तो वो कौन सी घटना है भाई? रिफ्लेक्शन है। ठीक है, कि रिफ्लेक्शन है। ठीक, तो इसमें से आपको पूछा जाता है। ठीक है, तो हम यही जानेंगे। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में हम क्या परिभाषा देंगे कि द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, यानी प्रकाश का झुकना, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश किरणें जाती है तो वह प्रकाश क्या हो जाता है? झुक जाता है, तो इस कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उसे ही क्या कहा जाता है? प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, ये मेन टॉपिक है हमारा। तो जो कांच में यानी ग्लास में पानी लेते हैं और वहां पे पेंसिल डालते हैं तो कौन सी घटना है? तो सीधी से बताओगे रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फिगर बनाया हुआ है कि मीडियम वन, मीडियम टू। अभी हमने इसके जस्ट पहले बताया कि मीडियम वन आप इसको निर्वात वायु मान सकते हो और इसको आप क्या मान सकते हो? जल मान सकते हो या कांच मान सकते हो। तो एक माध्यम में जब प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है, मान लीजिए कि यह हमारा कोई लॉर्ड, यहाँ पे सूर्य है, लाइट सोर्स है। ठीक है, लाइट सोर्स है, यहाँ पे प्रकाश की किरणें जो है आई, ठीक, और वो सीधे ना जाके वो थोड़ी क्या हो गई? झुक गई। तो इसे हम क्या बोलेंगे? तो इसी घटना को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये जो एंगल बनेगा ये हमारा क्या है? एक तरह से नॉर्मल है। क्या है? नॉर्मल है। ये सरफेस, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। कहने का मतलब कि व्हेन द रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन अ सरफेस, ठीक है, तो देन द रे इज कॉल्ड इंसिडेंस रे। अब इसको कौन सा रे बोलेंगे? कौन सी किरण बोलेंगे? तो इसको हम बोलते हैं इंसिडेंस रे। इंसिडेंस रे, ठीक है। और ये जो है वो सीधे ना जाके वो इधर जा रही है, झुक जा रही है, तो इसको कौन सी किरण बोलेंगे? तो इसको बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे। कौन सी? रिफ्रैक्टेड रे। यानी द बेंडिंग ऑफ लाइट, द बेंडिंग ऑफ लाइट इन मीडियम सेकेंड इज कॉल्ड रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, तो रिफ्रैक्टेड रे का मतलब अपवर्तित। अब यहाँ पे सॉरी, आप अपवर्तित किरण, इसको कौन सी किरण बोलेंगे? तो हिंदी में इसको बोलेंगे अपवर्तित किरण। परावर्तित नहीं, परावर्तन नहीं ना हो रहा है इसमें, क्योंकि दो मीडियम है और दोनों मीडियम ट्रांसपेरेंट है, तो उसको हम यहाँ पे क्या हो रहा है? रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन होगा तो कौन सी किरण बनेगी? रिफ्रैक्टेड रे। कहने का मतलब कि अपवर्तित किरण बनेगी। ठीक है, आगे हम देखते हैं सम इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू रिफ्रैक्शन। कहने का मतलब कि अपवर्तन के कुछ महत्वपूर्ण पद। ठीक है, अब यहाँ पे हम चीजों को समझेंगे। ठीक है, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू रिफ्रैक्शन, कहने का मतलब कि अपवर्तन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पदों को जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ये हमारा एक ग्लास है। क्या है?
ग्लास है, सेकेंड मीडियम, और फर्स्ट मीडियम हमारा क्या है, एयर है। तो एयर में सब आप लोग जानते हो, एयर हिंदी में बोलते हैं एयर को वायु, ठीक है। और ये ग्लास को हिंदी में क्या बोलते हैं, कांच, ठीक है। तो ये हमारे दो माध्यम है, मीडियम फर्स्ट एयर है और मीडियम सेकंड हमारा क्या है, ग्लास है, ठीक। तो अब जब प्रकाश की किरण वायु से कांच की तरफ आ रही है, ठीक है, तो वह अपने मार्ग में वापस तो नहीं जा रही है, नहीं जा रही है ना, क्योंकि ट्रांसपेरेंट है। जब आप मान के चलो कि प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो वो कांच से क्या होता है, आर पार निकल जाता है, जब तक वो पॉलिश किया हुआ नहीं होता है। पॉलिश किया हुआ होगा तो वहां पे तो रिफ्लेक्टेड हो जाएगा, लेकिन पॉलिश किया हुआ नहीं है, दोनों तरफ कांच, जब शीशा आप देखते हो डेस्क पे जो रखा होता है तो आर पार की चीजें हमें दिखाई देती हैं। तो वैसे ही प्रकाश की किरणें क्या हो रही है कि वायु से कांच की तरफ जब जा रही है तो देख रहे हो आप कि वो ऐसे ना जाके, यानी सीधे ना जाके, वो क्या हो गई, थोड़ी सी झुक गई है, बेंड कर गई है, यानी लाइट क्या हो गया, बेंड कर गया है। तो यहाँ पे कौन सी घटना हो रही है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में, इस प्रकाश के अपवर्तन की घटना हो रही है। तो यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण टर्म्स है, तो उन टर्म्स को हमको जानना बेहद जरूरी होता है, जो कि एग्जाम्स में हम आगे के लिए जो 9th और 10th हम पढ़ते हैं, इसी बेस पे पढ़ते हैं, इसी बेस पे हम क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। जब ये चीजें हमें नहीं पता रहेंगे तो हमें 9th और 10th और आगे के क्लासेस में जो भी पढ़ाया जाएगा वो हमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो ये हमारा बेसिक प्रॉपर्टीज है, यानी बेसिक टर्म्स है जो कि रिफ्लेक्शन से रिलेटेड है। तो इनको सबसे पहले जान लेते हैं। इसके पहले भी हमने मिरर में भी इन चीजों को बताया है, थोड़ा जिक्र किया है रिफ्लेक्शन में। इंसिडेंट रे, सबसे पहले इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे को हिंदी में क्या बोलते हैं, आपतित किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आपतित किरण। आपतित किरण कहने का मतलब कि गिरना, जब प्रकाश की किरणें किसी सतह पे आके गिरती है उसी को बोलते हैं इंसिडेंट रे हिंदी में। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे, व्हेन द लाइट रे फॉल्स ऑन अ सरफेस, यानी जब प्रकाश की किरणें किसी सतह पर गिरती हैं, सेपरेटिंग टू मीडिया, सेपरेटिंग टू मीडिया, जो दो माध्यमों को क्या करती है, बांट देती है, जो दो माध्यमों को आपस में बांटती है, देन इट इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। तो इस किरण को कौन सी किरण बोलेंगे, आपतित किरण कहेंगे, ठीक है। तो व्हेन द लाइट रे फॉल्स ऑन अ सरफेस सेपरेटिंग टू मीडिया, यानी दो माध्यमों को बांटने वाली सतह पे जब प्रकाश की किरणें गिरती है तो देन इट इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। तो इसे हम कौन सी किरण कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं, ठीक है। आप बाइलिंगुअल पढ़ रहे हो तो आप स्टेट बोर्ड से, सीबीएसई, आईसीएसई सभी को समझ में आने वाला है ये वीडियो, और बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है, ठीक है। तो इंसिडेंट रे इंग्लिश में आप डिफाइन कर सकते हो कि व्हेन द लाइट रे फॉल्स ऑन अ सरफेस सेपरेटिंग टू मीडिया देन इट इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। मींस जब प्रकाश की किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पे गिरती है तब वह किरण क्या कहलाती है, इंसिडेंट रे कहलाती है, ठीक है। तो ये हमारा जो देख रहे हो इन फिगर में P एंड Q, ये दो माध्यमों को क्या कर रहा है, अलग कर रहा है। तो इन फिगर P Q इज द सरफेस सेपरेटिंग टू विजिबल मीडिया, टू विजिबल मीडिया सेज एयर एंड ग्लास। कहने का मतलब कि दो माध्यमों को अलग करने वाला सतह क्या है, तो PQ है। और PQ को हम क्या बोलेंगे, तो PQ जो होगा ये हमारा सेपरेटिंग टू विजुअल मीडिया, यानी वह सरफेस है। तो एंड AB इज इंसिडेंट रे, यहां से प्रकाश की किरण आ रही है तो B जो है हमारा क्या है, तो हम इसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस भी बोलेंगे। और यहाँ पे AB प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है, ठीक है, तो इस सतह पे PQ पर गिर रही है, तो इसको हम बोल देंगे AB कौन सी किरण है, तो AB इज इंसिडेंट रे इन फिगर, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या समझेंगे, तो सेकेंड पॉइंट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहने का मतलब क्या, आपतन बिंदु, ठीक है। तो इन फिगर B इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। फिगर में देख रहे हो कि B क्या है, जिस बिंदु पर गिर रही है PQ, यानी PQ जो सेपरेटिंग टू मीडिया सरफेस है, दो माध्यमों को अलग करने वाला PQ सतह है, तो उस पे B जो पॉइंट पे प्रकाश की किरण क्या हो रही है, आपतित हो रही है, तो इसको हम, यानी रिफ्रैक्टिव रे है, तो B पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, तो B पॉइंट को हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड ऑन सरफेस PQ। तो PQ सतह पर B को हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहेंगे, यानी आपतन बिंदु कहेंगे, ठीक है। तीसरा इसमें टॉपिक है नॉर्मल।
ये हमारा एक अभिलंब बन रहा है। तो इसके पहले हमने रिफ्लेक्शन में भी पढ़ा था, रिफ्लेक्शन में भी पढ़ा था कि जब परपेंडिकुलर लाइन होती है जो कि सतह पे गिरती है, कहने का मतलब कि सतह से क्या होती है, 90 डिग्री एंगल क्रिएट करती है, सतह से 90 डिग्री एंगल क्रिएट करती है। जैसे मान के चलो कि ये PQ सतह है, तो यहाँ से ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, यहाँ पे ये भी देखेंगे नीचे तो 90 डिग्री है कि नहीं। तो नॉर्मल क्या है, तो यहाँ पे द परपेंडिकुलर ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड नॉर्मल। कहने का मतलब कि PQ सतह पर आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब ही क्या कहलाता है, नॉर्मल कहलाता है। तो PQ सतह पर आपतन बिंदु मींस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर खींचा गया लंब ही क्या कहलाता है, अभिलंब कहलाता है। इसको हमने किस चीज से रिप्रेजेंट किया, प्रदर्शित किया, तो n डैश से प्रदर्शित किया। किस चीज से, n और n डैश से। तो हम बताएंगे कि द परपेंडिकुलर ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड नॉर्मल, यानी PQ सतह पर आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब क्या कहलाता है, अभिलंब कहलाता है। बच्चों याद रखिएगा इस चीज को। इन फिगर n डैश इज नॉर्मल, ठीक है। तो इन बातों को याद रखिएगा। अब यहाँ पे प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है जो कि विजुअल मीडिया होता है, तो उसमें हमारा प्रकाश की किरण यानी सीधे न जाके बल्कि थोड़ी सी झुक जाती है, तो उसी को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, मींस रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो इसमें हमने 3 बातों को जाना, किन किन चीजों को, द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जाना, ठीक है, नॉर्मल जाना और इंसिडेंट रे जाना, ठीक है। PQRS क्या है, तो हमारा ग्लास है, कांच का सतह है, कांच है, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट, अब जानेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो देख रहे हो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस, कहने का मतलब कि एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे इज कॉल्ड क्या हुआ, एंगल ऑफ इंसिडेंस। पहले भी पढ़ाए हैं हम। तो देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल विच द इंसिडेंस रे मेक्स विथ नॉर्मल, यानी वह कोण जो क्या है, किस चीज से, आपतित किरण से जो कोण बनाती है, आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण जो है अभिलंब से जो कोण बनाती है, इस कारण क्या कहलाती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाती है। मींस आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बना हुआ कोण क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है, आपतन कोण कहलाता है, ठीक है। देखिए ये फिगर है, फिर तो फिगर में हमारा जो n डैश ये नॉर्मल है और ये a जो है इंसिडेंस रे है, तो इसके बीच में बना हुआ एंगल क्या कहलाएगा, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा। उसी तरह से आप देख रहे हो ये जो हमारा BC है, BC और n, तो अब यहाँ पे इसको अगर नाम देना हो तो ABN डैश को एंगल ABN डैश इज इक्वल टू एंगल I इज इक्वल टू एंगल ऑफ, देखो इन फिगर ABN डैश इक्वल टू एंगल I इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। उसी तरह से द एंगल विच रिफ्रेक्टेड रे मेक्स विद द नॉर्मल, यानी वह कोण जो क्या हो, अपवर्तित किरण के साथ, यानी अपवर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाए उसको क्या बोलेंगे, अपवर्तन कोण कहेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहेंगे, यानी एंगल CBN। देख रहे हो यहाँ पे आप देख सकते हो कि CBN ये जो है हमारा एंगल जो बन रहा है वो क्या है, एंगल R है। एंगल R को क्या बोलेंगे, तो एंगल R को हम रिफ्रैक्टिव एंगल या फिर क्या, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहेंगे, ठीक है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, द एंगल विच रिफ्रैक्टेड रे makes with the normal is called angle of refraction. In figure angle CBN equal to angle R equal to angle of refraction, ठीक है। तो इन चीजों को हमने समझ लिया। अब इससे क्या होगा, इससे हमारा जो नेक्स्ट टर्म बन के आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसे कहते हैं, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम हिंदी में क्या कहते हैं, तो बच्चों जान लेना, अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अपवर्तनांक
कहते हैं। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की क्या परिभाषा आपकी बनेगी? तो देखिए, द एक्सटेंट टू विच बेंडिंग ऑफ लाइट टेक्स इज expressed in term of refractive index of one medium with respect to other, मीन्स दूसरे माध्यम के सापेक्ष किसी माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है वो प्रकाश का झुकाव होता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि द एक्सटेंट, कहने का मतलब कि वह पद जो विच टू विच बेंडिंग ऑफ लाइट, जो प्रकाश के झुकने से बनता है, प्रकाश की किरण जब झुकती है तो इज एक्सप्रेस्ड, वो अभिव्यक्त की जाती है इन टर्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कहने का मतलब कि अपवर्तनांक के पदों में अभिव्यक्त की जाती है एक माध्यम से दूसरे माध्यम के सापेक्ष। तो जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वहां पे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है वो क्या होता है? तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 मीन्स प्रथम माध्यम में प्रकाश की चाल अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 मीन्स द्वितीय माध्यम में प्रकाश की चाल के बराबर होता है। ये फॉर्मूला भी होता है NO इक्वल टू C बाई V, N इक्वल टू C बाई V, ये भी याद रख सकते हैं। C क्या है? तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, V क्या है? तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, और N क्या है? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ठीक है, तो हम बता सकते हैं कि किसी माध्यम में प्रकाश का जो अपवर्तनांक होता है, यानी दूसरे माध्यम के सापेक्ष एक पहले माध्यम का, या फिर इसको हम अगर ऐसे कहेंगे कि प्रथम माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, तो प्रथम माध्यम में प्रकाश की चाल बटे में दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, और यही कह दे कि दूसरे माध्यम के सापेक्ष प्रथम माध्यम का अपवर्तनांक, तो ये उल्टा हो जाएगा। दूसरे माध्यम के सापेक्ष, यानी यहाँ पे मीडियम 2 दे दे और यहाँ पे मीडियम 1 दे दे, तो 2 ऊपर चला जाएगा और मीडियम 1 नीचे चला आएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, कहने का मतलब कि प्रथम माध्यम में के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का जो अपवर्तनांक होगा वो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 के इक्वल होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं स्नेल्स लॉ। स्नेल का नियम क्या कहता है? ठीक है, तो ये एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं कि स्नेल्स लॉ क्या होता है। ठीक है, स्नेल्स का नियम क्या है? ठीक है, तो बताएंगे कि फॉर एनी टू मीडिया मीन्स किसी भी दो माध्यम के लिए द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यहाँ पे सॉरी क्या होगा? रिफ्रैक्शन is constant for a light, सॉरी यहाँ पे फॉर अ लाइट 2 बार लिख दिया ना, तो फॉर ए लाइट बीम ऑफ पार्टिकुलर वेवलेंथ की, यानी किसी भी विशेष तरंग की प्रकाश किरणों के लिए अगर लिया जाए, किसी भी विशेष प्रकाश किरणों के लिए, तरंग की किरणों के लिए लिया जाए पार्टिकुलर मीडियम के लिए, तो दो माध्यमों में, कहने का मतलब कि किसी दो माध्यम में, तो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, कहने का मतलब कि आपतित किरण, यहां पे कह सकते हैं कि आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या होता है? इज अ कांस्टेंट, कहने का मतलब कि अचर होता है। कि आप देखिए ये क्या है? आपतित कोण की ज्या और अपवर्तित कोण की ज्या का अनुपात क्या होता है? कांस्टेंट होता है। उसे हम क्या कहते हैं? तो वही हमारा स्नेल्स लॉ कहलाता है। ठीक है, यानी प्रथम कोण की ज्या का अनुपात, सॉरी आपतन कोण की ज्या का अनुपात अपॉन अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात इक्वल टू 1 म्यू 2। ठीक है, तो इक्वल टू म्यू 2 अपॉन म्यू 1 इक्वल टू क्या? कांस्टेंट। तो यही हमारा फार्मूला होता है कि म्यू 1 इक्वल टू म्यू 1 इंटू साइन आई इक्वल टू म्यू 2 साइन आर। ठीक है, तो ये हम याद रखेंगे। तो यही हमारा स्नेल्स लॉ हो गया। मीन्स किसी भी दो माध्यम में आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात जो होता है वो स्थिर होता है, कांस्टेंट होता है, अचर होता है। इसको बोला जाता है स्नेल्स लॉ। ठीक है, तो साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू 1 म्यू 2 इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? म्यू 2 अपॉन म्यू 1 इक्वल टू कांस्टेंट। जैसे हमने यहाँ पे लिखा था, इधर स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 यानी प्रथम माध्यम में प्रकाश की चाल बटे में द्वितीय माध्यम में प्रकाश की चाल, वो किसके बराबर होता है? तो अपवर्तनांक के बराबर। कहने का मतलब में इस प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक।
के बराबर होता है। ठीक है, तो आज हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ा। तो इसके लिए आप सभी को जल्द से जल्द हमारे, अगर लेक्चर अच्छे लगे हो, आपको वीडियोस अच्छा लगा हो, तो तुरंत अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जो भी चीजें समझ में नहीं आ रही हो, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी आप कमेंट सेक्शन में आप सेंड कर सकते हैं। थैंक यू। इसके बाद हम आप लोगों को पढ़ाएंगे, इसके बाद आप लोगों को नेक्स्ट वीडियोस जो हमारा रहेगा वो होगा लेंस। ठीक है, तो थैंक यू, धन्यवाद।